सो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है? इस वीडियो का टॉपिक है एल्काइल बेंजीन के थ्रू हमें कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड प्रिपेयर करना है, क्योंकि बेंजीन है, ऑब्वियसली यहां पर बेंजोइक एसिड प्रिपेयर होगा। आप बहुत सिंपल है, यहां पर ऑक्सीडेशन करवाना है KMnO4 की प्रेजेंस में, वाइग्रस ऑक्सीडेशन होगा और उससे सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा? एल्काइल बेंजीन से यहां पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब ध्यान से उसको चेक करिएगा, देखिए यहां पर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मजे की बात यह है, एल्काइल बेंजीन देखते हैं सबसे पहले। तो ये बेंजीन हुआ, अगर आपने यहां पर हाइड्रोजन हटा दिया और वहां पर आपने हाइड्रोजन हटा के कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया, जैसे कि सबसे पहले मिथाइल लगाया, ठीक है। सो यहां पर आप सिंपली एक काम करिए, जो आपके हार्ड हिटन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि KMnO4, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप इसको एसिडिक मीडियम में लीजिए, बेसिक मीडियम में लीजिए, किसी मीडियम लीजिए, ये कन्वर्ट कर देगा। सपोज करो कि आपने यहां पर इसको बेसिक मीडियम में लिया, बेसिक मीडियम मतलब यहां पर KOH लिया, ठीक है, और आपने हीट कर दिया, तो सबसे पहले आपको ये क्या देगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट देगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बेसिक मीडियम जब भी आप लेते हो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है। आप पोटेशियम पे फोकस करो, ठीक है। सो यहां पर क्या मिलेगा जरा चेक करिए, ये देखिए जरा ध्यान से। यहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा COO- और K पे होगा प्लस, ठीक है। सो यहां पर पोटेशियम, ये देखिए यहां पर ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट मिला है। अब उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करवाइए। बेसिक मीडियम में बस यही है एक खास बात कि बेसिक मीडियम लेते ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट मिलता है, जहां पे भी आपको दिखे। और उसके बाद आपको क्या कराना है? इसका हाइड्रोलिसिस अगर आपने करवा दिया, ठीक है, तो उसको H+ मिल जाएगा और यहां से सीधे सीधे आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। क्लियर होता है सब लोगों को? सो ये इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। ये बेंजोइक एसिड आपका तैयार हो गया, दिखाई दे रहा है। अगर एसिडिक मीडियम लिया होता तो सीधे ही तैयार हो जाता, आपको ये 2 स्टेप नहीं लिखने पड़ते। बट फिर भी पता होना चाहिए कि अगर आप बेसिक मीडियम लोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट मिलता है, उसके बाद आपको यहां पर हाइड्रोलिसिस कराना पड़ता है। अब मजे की बात, फोकस करिए। यहां पर अगर मैंने इसकी जगह ये ले लिया होता, ठीक है, अब मैं सीधे लिखूंगा, ये दोनों स्टेप नहीं लिखूंगा, ध्यान से इसको चेक कर लीजिए। अगर मैंने यहां पर CH3 की जगह एक हाइड्रोजन हटा के, चेक करिएगा, ये CH2 है और यहां पर एक ग्रुप और जोड़ दिया CH3, ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया चैन, एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक मिथाइल ग्रुप और लगा दिया। और अब अगर मैंने यहां पर, देखिए मैं सीधे लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो KMnO4, ठीक है, और साथ में KOH और प्लस में हीट लिया है, और सेकेंड नंबर पे आपने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया है H3O+, तो मैं सीधे लिखूंगा, मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो अब क्या बनेगा? मुझे अभी स्टेप नहीं लिखने। तो इस केस में देखिए यहां पर इस चैन का कुछ खासा फर्क नहीं है। मजे की बात यह है, ये पूरी चैन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3, लंबी चैन कितनी भी हो, ये सीधे सीधे COOH में ही कन्वर्ट होगा। ये ध्यान रखना आपको, यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं सीधे सीधे बेंजीन लगाऊंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितनी लंबी चैन है, लेंथ ऑफ द चैन, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर ये सीधे इसको बेंजोइक एसिड में ही कन्वर्ट करेगा। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको। पर इसके लिए एक शर्त क्या है? यहां पर जो कार्बन है उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अभी तो 2 है तो कन्वर्ट होगा, तीसरे में भी होगा, जरा चेक करो, एटलीस्ट एक तक तो होगा ही ना। तो एक और खास बात है, जरा चेक करिएगा, ये CH है, उसमें अगर मैंने यहां पर CH3 लगा दिया, यहां पर मैंने CH3 लगा दिया। अब देखिए अभी भी इस कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, वो है। तो यहां पर क्या होगा? अगर मैंने ये दोनों चीजें लिखी, KMnO4, ठीक है, प्लस KOH प्लस हीट, और सेकेंड नंबर पे मान लीजिए कि H3O+ लिखा, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, इसके पास हाइड्रोजन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कार्बन चैन, ये सीधे इसको किस में कन्वर्ट करेगा? बेंजोइक एसिड में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको गौर से देखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर हो गया? लेकिन अगर आपने ये हाइड्रोजन हटा के भी यहां पर कोई मिथाइल ग्रुप लगा दिया, चेक करिएगा भाई, अगर आपने यहां पर हाइड्रोजन हटा के फिर से एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया तीनों तरफ, नाउ लुक एट इट, ये तीनों तरफ आपने अगर मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, और फिर अगर आप इसकी रिएक्शन KMnO4 से करवाते हैं, जो भी आप एरो पर लिखते हैं, ठीक है, H3O+, KOH प्लस हीट, आप अगर इनसे रिएक्शन कराते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपने यहां पर एल्काइल चेन टर्शरी ली है तो यहां पर कन्वर्जन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। एटलीस्ट इस कार्बन के पास, जो कि इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कन्वर्जन तभी होगा। ये चीज आप नोट डाउन करोगे, सब बच्चों को बोल रहा हूं, ध्यान से इसको लिख लो कि अगर आपने टर्शरी एल्काइल चेन लगा दी बेंजीन के साथ
तो फिर KMnO4 चाहे कोई भी आ जाए उसका कुछ नहीं होने वाला, वहां पर मैंने क्रॉस लगा दिया, नो प्रोडक्ट इज फाउंड। क्लियर होता है? तो फिर से समझा रहा हूं, ये वाइग्रस ऑक्सीडेशन होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ चेन लेंथ, सीधे सीधे इसको COOH में ही कन्वर्ट करेगा, चाहे कितनी भी बड़ी चेन लेंथ हो, यहां पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया? सो ये चीज आपको फोकस करनी है कि यहां पर हो क्या रहा है। तो यहां पर टोल्यूइन सीधे कन्वर्ट हो रही है COOH के अंदर, यहां पर अगर आप यहां पर मिथाइल बेंजीन इथाइल बेंजीन लोगे तो भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन लोगे तो भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ये बेंजीन आइसोब्यूटाइल बेंजीन ली तो नहीं होगा, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको फोकस करना है। नाउ लुक एट इट, इसको ध्यान से देखो, इस पे अपन क्वेश्चन भी करेंगे। ये एक मेथड हो गया आपके पास बाय एल्काइल बेंजीन, और वाइग्रस ऑक्सीडेशन से यहां पर कन्वर्जन होता है। क्लियर हो गया? इररिस्पेक्टिव ऑफ चेन कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल भी मैंने अलग अलग दिए हैं, देखिए ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, 4 एग्जांपल आपको दे दिए। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है। अब अगले मेथड को चेक करते हैं। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं, अगले 2 मेथड चेक करते हैं फटाफट से। तो ध्यान से इसको देखिए, अगले मेथड कौन से हैं? बाय एसाइल क्लोराइड एंड बाय एनहाइड्राइड, ठीक है। तो चलिए ध्यान से इसको चेक करेगा। सबसे पहले तो बाय एसाइल क्लोराइड। तो देखिए, सपोज कीजिए कि मैंने कोई एक एसाइल क्लोराइड ले लिया, जैसे कि ये वाला एग्जांपल CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl। ये तो इतना अच्छा कंपाउंड है कि ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। आप खुद ही देख रहे हो कि यहां पर सिर्फ मुझे OH चाहिए Cl की जगह, सही है। और हमको पता है कि Cl बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसको जैसे आप हाइड्रोलिसिस करवा दोगे ना, सिर्फ हाइड्रोलिसिस मतलब H2O, सिर्फ पानी में भी डाल दोगे तब भी काम हो जाएगा। इसका सिर्फ हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहां पर क्या होगा, ये देखिए, ये वाटर है, इसके पास होते हैं यहां पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 जगह, एक जगह क्लोरीन लग रहा है, एक जगह ऑक्सीजन लग रहा है। सीधे सीधे आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं, ये दोनों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसमें यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा और ये क्लोरीन यहां से बाहर निकल जाएगा। मैं सीधे भी बता सकता था, लेकिन यही तरीका होता है तो अच्छे तरीके से ही सीखें। तो ध्यान से इसको देखो, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ये ऑक्सीजन आएगा अपने लोन पर यहां डोनेट करेगा। इस ऑक्सीजन ने 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले खींचे, फिर वापस से बैक बॉन्डिंग करी और एक क्लोरीन उस केस में यहां से बाहर निकल गया। क्लियर होता है? तो क्या बना जरा चेक करो, इंटरमीडिएट बना। एक बार मैं बना के दिखा देता हूं, CH3, उसके बाद यहां पर C डबल बॉन्ड O तो है ही, और यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ गया OH, और यहां पर है H और इस पे है प्लस। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? पूरा वाटर का मॉलिक्यूल यहां जुड़ गया और Cl माइनस की फॉर्म में बाहर हो गया। अब देखो बहुत आसान है, यहां पर ये जो Cl माइनस है वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन की भूख शांत हो जाएगी। तो बहुत सिंपली किस में कन्वर्ट हो गया, फाइनली ये CH3 COOH में कन्वर्ट हो गया और यहां से ये HCl बाहर निकल गया। तो ये तो बहुत आसानी से कन्वर्जन है। मैं सीधे भी लिख सकता था, नॉट एट ऑल अ बिग डील, बट सिंपली आप देखो कि यहां हो क्या रहा है। बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी है, पानी आके अटैक करेगा, यहां पे पहले ऑक्सीजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, फिर बैक बॉन्डिंग करेगा, क्लोरीन यहां से बाहर निकल गया, यहां से वो बना। उसके बाद तो क्लोरीन फिर से उस हाइड्रोजन को साथ में लेगा और ऑक्सीजन की भूख मिटाएगा, सीधे CH3 COOH बन गया। सिंपल है, इतना आसान है, जरा ध्यान से उसको चेक करिए, ठीक है। सो इट्स सो इजी। अब देखिए यहां पर ये एसाइल क्लोराइड, आप सीधे भी लिख सकते हो, नॉट एट ऑल अ बिग डील, आप सीधे भी लिख सकते थे इसको, ठीक है। सीधे का सेंस क्या है, यहां पर सपोज कीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए C6H5 और यहां पर ये लिखा है COCl, अब सीधे लिखा हुआ है, और अगर आप यहां पर H2O लिख देते हैं, ठीक है, वाटर में डाल दिया आपने, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर Cl बाहर निकाल देना, कुछ नहीं करना। H2O के 2 पार्ट होते हैं, सिंपल तरीका देखिए, यहां पर हमें पता है ऑब्वियसली, ये देखिए COCl का सेंस क्या है, ये कार्बन ऑक्सीजन नीचे है, ये इस तरह से है, ठीक है। सो यहां पर ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। अब देख लो कौन किसके साथ जाएगा, ये HCl बाहर हो गया, सीधे भी लिख सकते हो, और ये OH जुड़ गया कहां पर, इस कार्बन के साथ, तो आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो यहां पर C6H5 COOH तैयार हो गया। आप सीधे भी लिख सकते हो इस तरह से, लेकिन तरीका ऊपर वाला है, मैकेनिज्म ऊपर से समझ में आती है। तो एक ये तरीका हो गया, ठीक है, आसान है, बहुत इजी है, चेक करिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है, ज्यादातर केमिकल रिएक्शन आसानी से सोल्व हो जाती है। तो यहां पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट जो है बेसिकली वो नेगेटिव के साथ चला गया HCl, और नेगेटिव वाला पार्ट आके जुड़ गया और फाइनली C6H5 COOH बन गया। अब दूसरे मेथड पर चलते हैं, कौन सा है, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड वाला मेथड भी एट द सेम टाइम इजी है।
सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपने लिया C6H5, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, देन O, देन C डबल बॉन्ड O, C6H5 ऐसा लिया। देखिए एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है। ये बहुत आसानी से अगर आपने वाटर इंट्रोड्यूस करा दिया, आपने यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, अगर आपने यहाँ पर वाटर इंट्रोड्यूस करा दिया तो बहुत सिंपल तरीके से आप फोकस करिए। ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये पार्शियल नेगेटिव होगी, पार्शियल पॉजिटिव होगा। आप कोई भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन भी ले सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सो इस नेगेटिव को किसकी जरूरत होगी? अगेन पॉजिटिव की। इस पॉजिटिव को किसकी जरूरत होगी? अगेन नेगेटिव की। बस इतना सही तो काम करना होता है। तो ये क्या बन गया? C6H5COOH। यहां से क्या बना? C6H5COOH। तो यहां पर 2 यूनिट आपकी बाहर निकल गई C6H5COOH की। कितना आसान है। आप कोई भी लीजिए, प्रोडक्ट यही बनेगा, चेक कर लीजिए। आप चाहे कार्बन टू ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, चाहे कार्बन टू ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों ही केस में सेम यही प्रोडक्ट बनेगा। चेक करके खुद से देख लो। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। आप इस नेगेटिव को पॉजिटिव की जरूरत है और इस पॉजिटिव को नेगेटिव की जरूरत है, जोड़ दो, आपके सामने यूनिट आ गई। ऐसा एक और एग्जांपल ले सकते हो। मान लीजिए आपके पास ये दिया होता, तो मान लीजिए C6H5C डबल बॉन्ड O, देन O, यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3। इस केस में क्या होता? तो अगेन यहां पर इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आप कोई भी बॉन्ड ले लो। चलो इस बार ये वाला बॉन्ड ले लेते हैं, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ठीक है। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। अब जोड़ो, किसको किसकी जरूरत है? ये नेगेटिव वाला किसके साथ जाए? ये पॉजिटिव वाला किसके साथ जाएगा? नेगेटिव के साथ। और ये नेगेटिव वाला किसके साथ जाएगा? इस पॉजिटिव के साथ। जोड़ के देख लो, C6H5COOH। तो क्या बन गया? एक तो यूनिट C6H5COOH और प्लस साथ में क्या बना, जरा चेक करो, ये CH3COOH, ठीक है, COOH। मतलब ये बन गया CH3COOH। ये लीजिए, दोबारा देख लीजिए, ये C6H5COO और ये रहा H, बन गया। दूसरा वाला CH3CO, ये रहा OH। सिंपल। आपको करना क्या है? बेसिकली इनका एसिडिक एसिड, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो बनाना है। तो इसका एसिडिक एसिड बन गया, इसका बेंजोइक एसिड बन गया। यहां पर खेल खत्म, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो यहां पर एसाइल क्लोराइड के थ्रू और एनहाइड्राइड के थ्रू बहुत सिंपल है। इनको वाटर में डाल दो, आपको इनके रिस्पेक्टिव क्या मिल जाएंगे? इनके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? सो बहुत सिंपल है, फोकस करो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो फाइनली गाइस, हमने बहुत अच्छे प्रिपरेशन मेथड बैक टू बैक प्रीमियर में किए हैं। आई होप आपने लास्ट वीडियो भी देखा होगा और ये वाला वीडियो भी देखा है। अब जो बचे हुए प्रिपरेशन मेथड हैं, थोड़े बहुत ही बचे हैं, उनको हम लोग एक ही वीडियो में सल्टा देंगे और उसके बाद हम लोग किस पे जाएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पे, उसके बाद ये चैप्टर ओवर, फिर नाइट्रोजन वाले चैप्टर के ऊपर मूव कर जाएंगे, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके 2 पार्ट इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए। मोस्ट प्रोबेबली आई एम ट्राइंग कि आप लोगों का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन आपको भी बराबर एफर्ट करने हैं। जैसी वीडियो अपलोड हो, प्रीमियर की मैसेज आए, आपको तुरंत फोकस करना है कि भैया हमें देखना ही देखना है। क्लियर हो गया? सो चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिए, उसमें होमवर्क होता है हर एक वीडियो में, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ बेसिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके लायक इन्फॉर्मेशन भी होती है। सो उसको चेक करना ज़रूर, अभी के अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।